हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो डॉगमैन पर होगी, तो मैं अपने वादा के मुताबिक आपके सामने आ चुका हूँ डॉगमैन की एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय कहानी लेकर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। तो दोस्तों, ये डॉगमैन की घटना जो है डैनियल जी के साथ में घटी थी, इसलिए आगे की कहानी मैं आपको डैनियल जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डैनियल है और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद मेरे वाइफ के फादर की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मेरी वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। मेरी वाइफ की यह हालत मुझसे देखे नहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और मेरी वाइफ कैंपिंग के लिए किसी जंगल में जाए। और संडे को हमने कैंपिंग जाने का प्लान बनाया और संडे को शाम के 6:30 बजे हम कैंपिंग पॉइंट पर पहुंच गए। कैंपिंग पॉइंट पर पहुंचते ही हम दोनों ने सबसे पहले कैंप लगाना चालू किया, लेकिन जैसे ही हमने कैंप लगाना चालू किया तो वहां बारिश आ गई थी, जिसकी वजह से मेरी बीवी कैंप के अंदर चले गई और मैं बाहर खड़े रहकर कैंप को लगा रहा था। कैंप लगाने के बाद हमने वहां पर आग लगाई। हम घर से ही लकड़ियां लेकर आए थे, उन्हीं को हमने जलाया और खाना खा के हम सो गए। करीब रात को 2:30 बजे हमें किसी भेड़िए के गुर्राने की आवाज आने लगी, लेकिन ये आवाज़ बहुत ही अजीब आवाज़ थी, क्योंकि ये आवाज़ किसी इंसान और किसी भेड़िए की मिक्स होकर आवाज़ आ रही थी। लग रहा था कोई दोनों साथ में चिल्ला रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद ही हमें हमारे कैंप के पास किसी के चहलकदमी की आवाज़ आने लगी। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि ये कौन है, तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता। शुरुआत में मुझे लगा कि ये शायद वही भेड़िया है जिसकी आवाज़ पहले आई थी और ये अब हमारे कैंप के आसपास चल रहा है। लेकिन मुझे पता तब चला जब मैंने इसके पैरों की परछाई को देखा। इसके सिर्फ 2 पैर की परछाई मुझे दिख रही थी। तो मेरी बीवी ने डरते हुए मुझसे पूछा कि ये कैंप के बाहर जो भी जानवर घूम रहा है ये कहीं हम पर हमला ना कर दे। तो मैंने कहा डरने की कोई भी बात नहीं है, मेरे पास गन है, मैं इस पे गोली चला दूंगा। बाहर जो भी जानवर था वो अपने पैरों को बहुत जोर जोर से जमीन पर पटक रहा था, जिसकी आवाज़ मैं और मेरी बीवी साफ सुन पा रहे थे। उसके बाद सडनली उस जानवर ने हमारे कैंप को जोर जोर से हिलाना चालू कर दिया और अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा था। मैंने कहा कि अब तो इससे सामना करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने कैंप की चेन खोली और मैं अपने कैंप के बाहर आया और मैंने अपनी टॉर्च की लाइट उस तरफ मारी जहाँ से भेड़िए की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा विशाल कुत्ता जो कि अपने 2 पैरों पे खड़ा हुआ था और जो कि एक बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर जैसा दिख रहा था, वो हमारे कैंप को हिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैंने उसके ऊपर 2 राउंड फायरिंग कर दी। और मैंने जैसे ही गोली चलाई, अब वो गोली उसे लगी या ना लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जैसे ही गोली चलाई वो जंगल के अंदर अपने ही 2 पैरों पर बहुत तेजी से भागते हुए चला गया। वो जानवर जैसे ही जंगल के अंदर भागा तो मैं और मेरी बीवी भी जंगल से बाहर आ गए। हमने हमारा कैंपिंग का सामान सारा वहीं छोड़ दिया था। सुबह जब हम लोग अपना कैंपिंग का सामान लेने वापस उसी पॉइंट पर गए तो हमने देखा कि हमारे कैंपिंग के सामान को किसी ने पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ था। उस घटना के बाद हमने कैंपिंग करना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये कहानी होती है यहीं ख़त्म। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि डॉगमैन को और वेयरवुल्फ को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों 2 अलग अलग जीव हैं। डॉगमैन जो एक बड़े से कुत्ते का जीव है और वेयरवुल्फ जो है एक रूप बदलने वाला शैतान होता है जो कि इंसान से भेड़िया बनता है। ये दोनों 2 अलग अलग जीव होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल की वीडियो गॉटमैन पर होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।